नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आज आपको अनुपात समानुपात का पाठ 7 अनुपातिक विभाजन के रूप में समझाने के लिए प्रस्तुत हूं। और आप सभी दोस्तों ध्यान से समझिएगा सवालों को। देखो, पहला सवाल लेके आया हूं दोस्तों। मैं कह रहा 817 रुपए को ए बी सी में, किस किस में, ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए, किस किस में, ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 25% अधिक प्राप्त हो। ध्यान से सुनना, ये बात कर रहा है ए बी और सी की। ए को 20 से 25% अधिक, अगर बी को 100 मिले तो इसको 25 ज्यादा यानी 125। ठीक है। नेक्स्ट, तथा बी को सी से 25% कम मिले, बी को सी से 25% कम मिले, अर्थात सी को 100 मिले तो इसको 25 कम यानी 75 मिले। ये बात समझ में आई दोस्तों आपके? अब देखो, इनको अनुपात बनाएं तो यहां क्या लिखते हैं 500 और यहां क्या लिखते हैं दोस्तों 75। काटने वाली वैल्यू काटी जाती है। तो देखिए, 25 से ये 4 बार कटता है, ये भी 4 बार कटता है और ये 5 बार कटता है। 25 से ये 3 बार कटता है, ये 25 से 3 बार कटता है और ये 25 से 4 बार कटता है। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। देखिए, हाँ जी साहब, 15 हो गया। 4 इंटू 3 12 हो गया और 4 इंटू 4 16 हो गया। तो इनका अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 15:12:16 आ जाएगा। क्लियर है? आगे समझते हैं अपन। फिर इसने बोला टोटल वैल्यू है 817 रुपए। अपन भी टोटल योग करेंगे। तो 15, 12 और 16 का योग करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, 16 और 15 31। 31 में मैं अगर 12 जोड़ूं दोस्तों तो होता है 43। तो योग आया अनुपातों का 43, तो इसके बट्टे में जो चीज चाहिए गुणा में। अब किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ तीनों की वैल्यू चाहिए, तो तीनों से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन इसको काट लेते हैं। 43 से कटता है, देखो दोस्तों, 43 से ये एक बार कटा, बिल्कुल घटाएंगे अपन दोस्तों। तो कितना आया देखो, 43 में अगर इसमें 11 में से 3 घटाएं 7 बचे। ठीक है, यहां बचा 7, 7 में से 4 गया 3 बचे, तो 377 बच गए। 43 से काटे तो ये 9 बार कटता है दोस्तों, 19 बार। और साहब, मैं अगर इसको 19 से गुणा कर दूं, इसको 19 से गुणा कर दूं और इसको भी 19 से गुणा कर दूं, तो ये जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी? ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों और समझते हैं ध्यान से। देखो, हाँ जी साहब, 19 इंटू में 5 करूं तो कितना आता है दोस्तों? बताइए मुझे। 190, 190 का आता होता है 95। तो ये 95 का 5 हासिल 9। 19 इंटू 1 करूँ तो 19, 19 और 9 जोड़ देता हूं मैं दोस्तों। 19 और 9 जोड़ दूं तो कितना आता है? 19 में 9 जोड़ो दोस्तों, कितना आएगा? 19 एक 20 और 8 28, 285। तो देखिए 285 एक का हिस्सा किसमें? इसमें एक का हिस्सा 285 नहीं है, इसमें भी 285 नहीं है। एक का हिस्सा 285 बिल्कुल ठीक है, परंतु इनमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ गया, तो आगे वाले भी मैच करने पड़ेंगे। तो अपन इनको भी हल करेंगे। 19 इंटू दो 38 का 8 हासिल 3, 19 से कम 19 और 3 22 हो गए दोस्तों। तो 228 बिल्कुल बी का भी सही आ रहा है। नेक्स्ट, 19 इंटू 16 करते हैं दोस्तों। देखो, 19 इंटू अगर मैं 6 करूं तो कितना आता है? देखो, 19 इंटू 5 95 हुआ था। 95 में अगर मैं 19 जोड़ दूं तो 6 बार आ जाएगा दोस्तों। और देखो, इक्का इंक 4 तो 304 आएगा। कितना आएगा? 304। तो सी का हिस्सा भी ये है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7,800 रुपए को किस में बांटना है? ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले। देखो ध्यान से सुनना, ए तथा बी को मिलाकर किसका? सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना। अगर इनको 1 मिलता है तो इनको 3 मिलना चाहिए, बिल्कुल साहब। तिगुना मिले, बी को सी का 4 गुना, बी को मिलना चाहिए साहब सी का 4 गुना। बी को 1 मिलता है तो इसको क्या मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तथा सी को डी से 1.5 गुना, सी को डी से 1.5 गुना, सी को 1 मिला तो इसको 1.5 गुना मिलना चाहिए। ये अनुपात दे दिया जी, बिल्कुल। अब देखो, अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। मुझे बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
अब इसने कहा अगर इसका मैं पॉइंट हटा दूं दोस्तों तो इधर जीरो लग जाएगा, ये कटेगा 5 से 3 बार, ये 2 बार। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि डी को 2 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 मिलते हैं, बिल्कुल। इसको 2 मिलते हैं तो इसको कितना मिलते हैं, 3 मिलते हैं। आगे सुनते हैं। इसका 4 गुना मिलता है, सी का 4 गुना, इसका 4 गुना कितने होता है, 12 हो जाता है। सी को जितना मिलता है उसका 4 गुना बी को मिलता है, तो इसका 4 गुना 12 हो गया जी, बिल्कुल। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। चलो आगे समझते हैं। अब इस हिस्से से अपन इनके रेशो को बनाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, हाँ जी साहब, एक एक चीज को समझते जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां इन्होंने क्या कहा है, देखिए। इन्होंने कहा है अगर इसका हिस्से का योग 1 है तो इनका 3 गुना है। तो मुझे बताइए सी और डी के हिस्से का योग कितना है, 5। यानी ये 5 होता तो ये कितना गुना, 3 गुना, यानी 15 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और बी का हिस्सा इनमें से 12 है। अगर मैं 15 में से 12 घटा तो बचा कितना, 3। ये किसका हिस्सा आया, ए का हिस्सा आ गया दोस्तों। किसका हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा आ गया। क्यों, क्योंकि इनका योग इसने बोला कितना है, 5 है। अगर ये 5 है, इसका 3 गुना 5 का 3 गुना 15 होता तो इन दोनों का योग 15 होगा। और अकेला भी उनमें से 12 है, तो 15 में से 12 घटे तो बचा 3। वो किसका हिस्सा है दोस्तों, ए का हिस्सा है। तो इस प्रकार इनकी रेशो आ गई, क्लियर है। अब अपन जब रेशो आ गया दोस्तों, जब अपने पास रेशो आ गया, क्या आ गया, रेशो आ गया दोस्तों, तो अपन इनका हिस्सा बना लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनिए। अनुपातों का योग करते हैं अपन, क्या करते हैं, अनुपातों का योग। चलो जोड़ते हैं। 12 और 3 15, 15 3 18 2 20। इनका योग हो गया दोस्तों 20। क्या हुआ, 20। और उन्होंने बोला कि कितना है, 78,000 रुपए है टोटल। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे दोस्तों 390 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 390 आई। अब किसका हिस्सा चाहिए, इसने बोला ए का भाग ज्ञात करें। ए का हिस्सा कितना है, 3, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 0, 9 इंटू 3 27 का 7 हासिल 2, 3 इंटू 3 9 और 2 11। तो एक का हिस्सा 1170 होगा, 1170 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। 10,500 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, भागे, तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है। तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसको कैसे बनाएंगे अपन। ए का हिस्सा यानी ए बराबर बी प्लस सी का कितना गुना, 2/5 गुना, ठीक है। तथा बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 1/2 है, ठीक है। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिले दोस्तों। मैंने आपको बेसिक में ये समझाया था कि जब ये 2/5 है तो ये 5 तो रह जाएगा इधर, क्योंकि b प्लस सी बट्टे में जाएगा तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। साथ में ये भी समझाया था मैंने कि जो गुणा की वैल्यू उनकी वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू भाग में होती, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है। ऐसा ही a प्लस सी की वैल्यू 2 है तो इनकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये समझाया था मैंने आपको, बिल्कुल। अगर ये समझा आपने तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आज ये इरेजर धीरे स्लो चल रहा है, क्या पता क्या कारण है, समझ में नहीं आया अपने दोस्तों। फिर भी अपन से जो को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ जी साहब, यहां से अपन क्या करेंगे, अनुपातों का वैल्यू बराबर करना चाहेंगे दोस्तों। इनके तीनों का योग आ रहा है कितना दोस्तों, 7। इन तीनों का योग आ रहा है 2, सॉरी 3। मुझे ये बताइए क्या अनुपात बराबर कर, तो मैंने ऐसा समझाया था कि इसको ऊपर 3 से गुणा, नीचे 7 से गुणा, बिल्कुल समझाया था कि वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब देखो, गुणा करना तो इनसे था, तो 3 इंटू 2, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, इधर इसको 7 से गुणा, इसको भी 7 से गुणा। तब आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी ए अनुपात बी अनुपात सी। सर बताइए कैसे, तो 3 इंटू 2, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू चाहिए आपको तो 7 एकम 7। अब सी की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो देखो इनकी वैल्यू 15 है, 15 में से 7 घटा दीजिए दोस्तों, कितनी बचती है, 8, सी की वैल्यू। वहां नहीं तो यहां देख लीजिए, 7 इंटू 2 14 होते हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 6 है, घटा दीजिए, आ गया 8। तो सी की वैल्यू ऐसे बन जाएगी 8।
अब देखो अनुपातों का योग करेंगे दोस्तों, तो 7 8 15 और 6 21 हो गया। उसने कहा टोटल वैल्यू है 10,500, यही बोला ना दोस्तों, बिल्कुल यही बोला। तो 21 से ये कटता है, 21 से कितनी बार में कटता है, एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 500। बिल्कुल 21 से 5 गुना होता है ये 105, तो 500 बार कटा। एक की वैल्यू 500 आई, तो पूछा क्या प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसको भी 500 से गुणा, इसको भी 500 से गुणा, और इसको भी 500 से गुणा। अब देखो ध्यान से, इसको गुणा करूंगा तो 6 × 5 3,000 हो जाएगा, तो एक को मिलेगा 3,000। जी साहब। 7 × 5 35, बी को मिलेगा 3500 रुपए। 8 × 5 = 40, सी को मिलेगा 4,000 रुपए। तो ये देखो 3,000, 3,500 और 4,000 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि 3400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों और सी और डी के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 का अनुपात रहे। दोस्तों ए बी, बी सी, सी डी, इनके भागों का अनुपात 2:3, बिल्कुल इनका 4:3, ठीक है, इनका 2:3, यानी ए और बी का अनुपात दिया 2:3 दोस्तों, बी और सी का दिया 4:3 दोस्तों, सी और डी का दिया 2:3। तो इनको इन प्रकार लिखेंगे और हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुछ इस प्रकार, और यहाँ आ जाएगा 4 2 2, ठीक है। हल करना है दोस्तों तो गुणा करेंगे, 2 × 4 8 दूनी 16 आ जाएगा, 3 × 4 12 दूनी 24 आ जाएगा, 3 × 3 9 × 2 18 आ जाएगा, 3 × 3 9 × 3 27 आ जाएगा। तो ये अनुपात आ जाएगा दोस्तों, कटेगा नहीं तो ये रहेगा। अब इसने बोला टोटल वैल्यू 3400 है, ठीक है 3400 है, उनका योग करके इसके बटे में लिख दीजिए दोस्तों। अगर इनका योग करूं दोस्तों में, तो ध्यान से सुनिए, 24 में अगर मैं 16 जोड़ू तो 40 हो गया ये, बिल्कुल। और इनको जोड़े अपन, तो ये देखो 18 और 20 40 38, 38 में 7 जोड़े 45 हो गया, इनका योग करें तो 85 हो गया, तो बट्टे में आ जाएगा 85। क्या चाहिए, बी और डी के भागों का योग, बी और डी के भागों का योग दोस्तों, बी ये है और डी ये है, 24 और 27 का योग करना है। 24 और 27 का अगर मैं योग करूं दोस्तों, तो 24 और 48 3 51, यहाँ वैल्यू चाहिए 51 की। अब काटते हैं दोस्तों, ये कटता है 17 से 5 बार, और 17 से ये कटता है 200 बार। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। 5 से ये कटता है 40 बार, गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 0 4 1 कम 4 4 पंचो 20, 2040 आंसर आ जाएगा। 2040 कौन से ऑप्शन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए में है। कौन से में, ऑप्शन ए में है। तो ऐसे धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं क्या कह रहा है। इसने क्या कहा है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:5 में, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, यानी सी का मासिक वेतन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12,000 रुपए। और अनुपातों में कितना ज्यादा है, देखो दोस्तों 5 - 2 3 ज्यादा है। 3 की वैल्यू अगर 12,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4,000 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये मासिक वेतन है दोस्तों, मासिक यानी महीने का। तो एक की वैल्यू 4, तो यहाँ 3 को 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12, बी की वैल्यू आ जाएगी 12,000, यानी बी 12,000 रुपए महीना कमाता है। अब महीने के 12,000, तो दोस्तों अपने को चाहिए वार्षिक वेतन, पूछा है वार्षिक वेतन, यानी इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 12 से। दोस्तों अगर इसको 12 से गुणा करोगे तो 12 × 12 144 होता है। जी साहब 144, जीरो कितने लगाने हैं, 3, तो ये बन जाएगा 1,44,000। ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्या कह रहा है।
11,550 रुपए को अक्स वाई जेड में इस तरीके से बांटें कि अक्स को वाई का 4/5। दोस्तों ध्यान से समझना, अक्स को मिल रहा है वाई का यानी 4/5। बिल्कुल, मुझे बताओ वाई की वैल्यू कितनी होगी 5, अक्स की वैल्यू क्या होगी 4। तो अब जब अनुपात लिखोगे दोस्तों तो इस प्रकार लिखोगे, आप इस प्रकार लिखोगे कि अक्स को कितना मिला 4 मिला, तो वाई को मिलेगा 5। फिर बोला है वाई बराबर, वाई को जेड का 2/3। तो देखो 2/3 यानी जेड का 2, जेड की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है। वाई की वैल्यू 2 तो जेड की वैल्यू 3। अनुपातों को हल करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब गुणा कर देंगे, ये 8 है, ये 10 है और ये 15 है। ठीक है, अनुपातों का योग करते हैं दोस्तों, तो 15 और 10 25, 25 और 8 33 होते हैं दोस्तों। कितना होता है 33 होते हैं। तो इसमें 33 का भाग देंगे दोस्तों। और किसकी वैल्यू चाहिए, जेड को अक्स से कितना अधिक मिला, जेड को अक्स से इनका अंतर चाहिए। 15 से 8 गए दोस्तों क्या आता है 7, तो इसको गुणा कर देंगे 7 से। अब काटते हैं दोस्तों, देखो ये 11 से कटता है 3 बार, 11 से इसको काटता हूं दोस्तों, 11 एक कम 11, 5 में जाता नहीं, 0 11 5 55, 1050 बार दोस्तों। अब ये 3 से कटेगा, काटता हूं 3 से, 3 बार गया 9, बचा 1, 5 3 15, 350 बार गुणा कर देंगे दोस्तों इसको, तो आंसर आ जाएगा 0। 7 पंचो 35 का 5 हासिल 3, 7 ती 21 और 3 24, तो आंसर आ जाएगा 2450। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए आपके सामने ये आ जाता है, वसीयत के अनुसार देखो 11,50,000 रुपए की संपत्ति को बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच करना है। हाँ जी साहब, किस किस के बीच करना है, पुत्र और पुत्री के बीच। बिल्कुल साहब यही करते हैं। देखो क्या बोला, पुत्र के बीच किस अनुपात में, 2/3 अनुपात 5/4 में करना है। दोस्तों मुझे बताइए, इसको हल करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 12, तो इसको भी गुणा 12, इसको भी गुणा 12, इसको काटेंगे 4 बार तो इसकी वैल्यू आएगी 8, 4 से इसको काटेंगे 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 15। तो जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। फिर इसने बोला कि कितने रुपए हैं, 11,50,000 रुपए हैं। इधर योग करें तो 15 और 8 23 हो गए जी। किसका निकालना, बोला पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा, वो भी लाख रुपए में। ठीक है, बिल्कुल लाखों में निकालेंगे जी। पुत्र को 8 मिला तो 8 से गुणा कर देंगे। देखिए काटते हैं, 23 से ये कटता है बिल्कुल 115 5 बार, और ये जीरो लगा देंगे 4। ये लो जी साहब, गुणा करेंगे तो 8 पंचो 40 और 4 जीरो लगा दो आप, तो ये कितना बना 4 लाख बना। लाख में निकालने तो 4 लाख कौन से ऑप्शन में, 4 डी ऑप्शन में, तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लाख में निकालने कितने लाख, 4 लाख, तो डी ऑप्शन आ गया 4 लाख। दोस्तों इस प्रकार अपन ने अनुपातिक विभाजन को समझा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सिक्कों वाले करते हैं अपन। देखिए ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी साहब, एक अनुपातिक विभाजन का और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। 17,500 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में इस प्रकार विभक्त किया गया, किस किस में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में। बोला क्या, ए बट्टे बी की वैल्यू 3/4, तो 3/4 हो गया दोस्तों। फिर देखो बी अनुपात सी की वैल्यू फिर 3/4, सी अनुपात डी की वैल्यू फिर 3/4। इसको हल करना है दोस्तों। मुझे बताइए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ भी 3। हल करते हैं तो गुणा करते हैं, 3 × 3 9 × 3 27 दोस्तों। वैसे ही 3 × 3 9 × 4 36 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 × 4 12 चौक 48 हो गया, और ये हो गया 4 × 4 16 × 4 64। तो इनकी अनुपातिक वैल्यू ये होगी। अब इन्होंने कहा योग करो, तो इनका योग करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, 64 को और 36 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 48 को और 27 को 75 हो जाएगा, टोटल 175 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 175 हो गया। तो अपन इसके बट्टे में लिख देंगे 17,500, 17,500। हाँ जी साहब,
ये लो, इसके बट्टे में लिख दिया 175। क्या चाहिए? ABCD सबका हिस्सा चाहिए दोस्तों। तो ये कटा कितनी बार? 100 बार। इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो ये 2700 आ जाएगा। इसको भी 100 से गुणा, ये 3600। इसको भी 100 से गुणा, ये 4800। इसको भी 100 से गुणा, ये 6400। तो अपना आंसर बनेगा 2700, 3600, 4800, 6400। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा? ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये आ गया आपके सामने। एक बैग में सिक्कों पर आधारित है। एक बैग में 280 सिक्के हैं, वो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। दोस्तों समझिएगा, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, उनका अनुपात दिया है। यदि उनका अनुपात 8:4:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो, उनका मान दिया है। मान का मतलब कीमत दी है। ये अनुपात किसका है दोस्तों? कीमत का अनुपात है। किसका है? कीमत का। अब आपको बनानी है संख्या। क्या बनानी है? संख्या। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 1 रुपए का एक सिक्का हो तब 1 रुपया बनता है, बिल्कुल। तो 8 रुपए कैसे बने? बिल्कुल, 8 सिक्के थे तभी तो बने, जी सर। अब ऐसे ही मैं कहूं, 50 पैसे के मेरे पास 4 रुपए, तो सिक्के कितने थे? 8 थे। क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के हों तब 1 रुपया बनता। तो इसको मैंने 2 से गुणा किया तो सिक्कों की संख्या आ गई 8। यानी एक, इसको 1 से गुणा, इसको किससे गुणा? 2 से गुणा, इसको किससे गुणा? 4 से गुणा। क्यों किया? क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के हों तभी तो 1 रुपया बनता है, जी साहब। तो इसने बोला 3 रुपए, तो ये 12 सिक्के थे। अब देखो ध्यान से सुनना, संख्या यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 12। अगर मैं इनको जोड़ दूं दोस्तों, तो 12 8 20 और 8 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उसने वैल्यू दी कितनी? 280। 28 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है दोस्तों, इसको काटूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो मैं इसको गुणा, जिसकी वैल्यू निकालनी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही तो है, तो इसको 10 से गुणा कर दूंगा दोस्तों, तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी 80। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझिए उस चीज को और आंसर दीजिए आप। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है? एक बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 में है। अब देखो, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया, ये संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है? संख्या का। आपको बनानी है कीमत। क्या बनानी है दोस्तों? कीमत। नेक्स्ट सवाल मैंने पहले से चेंज लिया है। पहले कीमत का अनुपात था, अब संख्या का अनुपात है। मुझे ये बताइए, 1 रुपए के 2 सिक्के तो रुपए कितने हो गए? 2 हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के तो रुपए कितने हो गए? 1.5 हो गया। 25 पैसे के 5 सिक्के कितने? 5 सिक्के। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता, तो 1.25 हो गया। जब इनको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 2 1 3 1 4, 4 में जब ये जोड़े तो ये 4.75 बन गया। कितना बन गया? 4.75 बन गया, जी बिल्कुल। अब आगे समझते हैं दोस्तों। उन्होंने बोला इन सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 228 है। कितनी है? 228 है। अपना मूल्य आया 4.75, ठीक है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं दोस्तों? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। तो गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे। पॉइंट हटाया दोस्तों, तो यहाँ गुणा में आ गया 100। इधर रख देता हूं मैं। काटते हैं, 25 से इसको काटते हैं पहले। 25 से कम 25, घटाया 25 दोस्तों मैंने, तो कितना बचा? देखो, इसमें से 5 गया, 2 बचा, इसमें से 2 2 22 बचा, उतारा 5, तो 9 बार कटा। ये 25 से कटा 4 बार। अब इसको काटते हैं, 19 से 1 बार गया दोस्तों, 3 बचा, फिर 2 बार 38 गया। गुणा करना है अपने को, तो देखो, 4 × 12 48, 48 × 3 कितना हो गया? 48 × 3 144 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 144 हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, इसको समझते हैं अपन। क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा आप। हाँ जी, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा शायद, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं दोस्तों। मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। इसमें अपन ने अनुपातिक विभाजन समझा है और सिक्कों पर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे अपन ने, मगर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिक्कों के क्वेश्चन। दोस्तों धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।